दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात, दस्तक दोनों पे आप सब बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त मयूर जानी। खबर तो एक है बड़ी इंटरेस्टिंग जो मुझे आप तक पहुँचानी है और साथ में उस पर कुछ बात भी करनी है। इस दौर में जहाँ हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जो एक-दूसरे की बहुत विरोधाभासी है, काफ़ी विरोधाभासी चीज़ें हैं। इट्स एन एरा ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस एंड कंट्रोवर्सी। वही ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। एक तरह का लय या जिसे रिदम हम कहते हैं, ये बहुत कम दिख रही है लेकिन अब जो है सो है। उसमें एक और चीज़ हुई है, वो ये हुआ है कि अब हिंदू धर्म के जो धर्माचार्य हैं, जो परम पूज्य श्री 1008 या वो सब जो आगे लगता है, वो सब धर्माचार्य, उनकी एक सभा हुई और उनकी जो सभा हुई, वो अहमदाबाद में हुई। और अहमदाबाद में एक बड़ा प्रसिद्ध आश्रम है सैटेलाइट रोड पे, शिवानंद आश्रम कहते हैं उसे। उस आश्रम में ये सभा हुई और बहुत बड़े-बड़े जितने भी हमारे परम पूज्य धर्म धुरंधर हैं, सब वहाँ उसमें थे। और मैं बता दूं कि एक तो जिस सनातन धर्म के जो 4 बड़े सबसे ऊपर के पद माने जाते हैं, वो शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्य हैं, 4 मठ हैं। तो उनमें से एक जो है द्वारका, उसके जो शंकराचार्य जी हैं वो भी थे। फिर एक रामानुजाचार्य जी थे, फिर एक वल्लभाचार्य थे, फिर एक निम्बाकाचार्य थे, फिर नाथ संप्रदाय भी जो है उसमें उनके भी जो सबसे ऊपर पद पर बैठे हैं वो भी थे। और इस तरह से कुल मिला के हमारे जो 65 अलग-अलग धर्माचार्य हैं, धर्म संप्रदाय अलग-अलग बनते हैं ना, अलग-अलग ऊपरी शाखाएं होती हैं, तो सबके कुल मिला के 65 धर्माचार्य जो है वो इस धर्माचार्य सभा में उपस्थित थे। बस मन में सवाल ये होता है कि ये सब अचानक इतने सब लोग मिलके उपस्थित हुए तो करने क्या जा रहे हैं? क्या करना चाहते हैं? कुछ होगा, कोई एजेंडा होगा, कोई सोच होगी, बिल्कुल है। अच्छा, अब धर्माचार्य की सभा में धर्माचार्य उपस्थित हो वो तो हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन उस सभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कर्ता हर्ता समाहर्ता सुप्रीमो साहब मोहन भागवत जी भी उपस्थित थे। अब वो किस धर्म के आचार्य हैं, ये आप बता सके तो बताइए, हमको नहीं पता है। और दूसरा कि हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह साहब, वो भी इस सभा में उपस्थित थे। अब वो किस धर्म के आचार्य, ये हम तो नहीं जानते, आपको पता हो तो बता दीजिएगा। ये अंतिम दिन था, उस दिन ये दोनों उपस्थित रहे थे। ये जो सभा का कल अंतिम दिन था, आचार्य सभा का, उस अंतिम दिन में ये दोनों महानुभाव उपस्थित रहे थे। मतलब कि उनको स्वाभाविक रूप से धर्माचार्यों ने आमंत्रित किया होगा, तभी तो वो आए होंगे वहां पे। तो सवाल ये भी मन में उठता है कि धर्माचार्यों को धर्म आचार्यों की ही सभा में जब वो हो रही है तो फिर जो धर्माचार्य नहीं है उनको क्यों आमंत्रित करना पड़ा, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी। खैर, जो भी हो, लेकिन ये हुआ, चलिए ये भी ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, वहां पे 4 बिंदु है, उन पर जो है प्रस्ताव पारित किया गया कि ये 2, 3, 4 ये चीजें जो है, अब ये धर्माचार्यों की जो सभा है उसमें से ये पारित होते हैं, ये जो प्रस्ताव हैं। और अब इस पर अमल करवाने के लिए हमको देश की सरकार और सरकार में बैठी हुई जो पार्टी है राजनीतिक, उसको हमको समझाना है। तो फिर इसका जवाब यहाँ मिलता है कि क्योंकि उनको वो 2-4 प्रस्ताव हैं वो पारित करवाने हैं, इसीलिए वो फिर अमित शाह साहब को भी आमंत्रित करते हैं और मोहन भागवत साहब को भी आमंत्रित किया होगा। यहाँ तो चलिए समझ में आ जाता है। अब जो प्रस्ताव किए हैं, मैं वो मेरे पास सूची है, उस सूची में जो है आपको एक के बाद एक मैं बताता हूँ। सबसे पहला जो प्रस्ताव पारित हुआ इस सभा में धर्माचार्यों की, तो उसमें ये है कि भाई जो हिंदू आस्था के जितने भी मंदिर हैं, चाहे फिर वो महादेव का हो, शक्ति का हो
शक्ति के भी विविध स्वरूप है हमारे, तो किसी भी शक्ति का मंदिर हो, किसी भी भगवान का हो, विष्णु तो विष्णु का भी अलग अलग रूपों में मंदिर बने हुए हैं, गणेश से लेके हर चीज हमारे जितने भी हम जिनको ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं, और जितना भी उनका मंदिर है, उस सब मंदिर पे, जो कि हिंदू मंदिर है, तो उन सब हिंदू मंदिर पे जो या मठ जो होते हैं, वो भी उस पर अगर सरकार का नियंत्रण है तो वो नियंत्रण में से, उस नियंत्रण से, सरकार के नियंत्रण से इनको मुक्त करवाना है। सरकार के नियंत्रण से सभी हिंदू धर्म स्थानों को मुक्त करवाना है, ये पहला प्रस्ताव। ठीक है, उसके साथ में एक वो स्लोगन जो है, वो अकल सूत्र भी जो है जारी हुआ, वो ये हुआ कि हिंदुओं का पैसा या रुपया जो है वो हिंदुओं के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा, हिंदुओं के लिए ही खर्च किया जाएगा। इस पर बड़ा जोर लगाया गया कल। अच्छा, और जो शारदा पीठाधीश्वर है जगत गुरु शंकराचार्य जी, सदानंद सरस्वती जी नाम है उनका, तो उन्होंने ये सुझाव भी दिया है कि जो अब ये नई शिक्षा नीति जो है, इसमें धर्म का शिक्षण भी शामिल किया होना जाना चाहिए। भाई, धर्म के बारे में अगर असली रूप से धर्म, तो धर्म की व्याख्या अगर कृष्ण ने की है तो फिर वो उस पर बात करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे हमको नहीं पता, लेकिन इनका ये कहना है, कम से कम मुझे लगता है कि वो जो सनातन धर्म में जो सिखाया जाता है उसकी बात वो कर रहे होंगे। तो वो उनका एक सुझाव था कि ये करना चाहिए। ठीक है, तो और जो है ये कहा गया कि पूरे देश में तत्काल रूप से अभी के अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू कर देना चाहिए। ये हमारे धर्माचार्य जो है, ये इनकी मांग है, इन्होंने ये प्रस्ताव पारित किए हैं और अब वो सरकार को इस पर अमल करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, और चौथी जो बात उन्होंने कही है भाई, ये कही है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, ये अमेजोन प्राइम है, या उस तरह के जितने भी हैं, तो उन सब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो आप सीरीज वगैरह या जो शोज वगैरह देखते हैं, तो उनमें ये हमारे धर्माचार्यों का कहना है कि उसमें अश्लील सामग्री बहुत ज्यादा है, अश्लीलता फैलाता हुआ कंटेंट जो है बहुत ज्यादा है, और ये जो है इस पर कहीं ना कहीं कोई रोक लगनी चाहिए, इस पर कोई रेगुलेशन होना चाहिए। और उसके साथ साथ फिर ये भी चिंता व्यक्त की गई कि इस देश में जिस तरह से जनसंख्या विस्फोट लगातार हो रहा है, और जनसंख्या जिस गति से, जिस फुर्ती से बढ़ रही है, तो इस पर इसको कैसे संतुलित किया जाए, इस पर भी एक बहुत गहन मनन चिंतन हुआ, ये भी हमको पता चल रहा है। तो फिर जो एक महामंडलेश्वर स्वामी है अवधेशानंद गिरी जी, उनका कहना है इस ये जो सभा हुई इसमें कि अनेक चुनौतियों के बावजूद, बहुत जबरदस्त संघर्ष के चलते हुए भी विश्व जो है, पूरा विश्व, उसकी जो नजर है, जो निगाह है, वो भारत की ओर लगी हुई है, भारत पे टिकी हुई है। ठीक है, और क्योंकि पूरा विश्व हमको देख रहा है आशा और उम्मीद की नजर से, तो इसीलिए अब हम जैसे धर्माचार्य जो है, उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये अवधेशानंद गिरी जी महाराज का अपनी सोच थी जो उन्होंने सबको बताई। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज और बताई जा रही है इसी सभा में जो हुआ है कि अब जो है ये सब आचार्यों ने मिलके, जब गृह मंत्री जी वहां पे थे ही उपस्थित, उनको निमंत्रित किया गया होगा, तो अमित शाह साहब के समक्ष ये कहा कि उन्होंने सबसे पहले तो ये कर दिया कि जो हिंदू धर्म के जो प्राचीन स्थान है और उस पर जो अतिक्रमण हुआ है, उस बात का मुद्दा जो है उन्होंने उठाया, और उन्होंने कहा कि ऐसे सभी धर्म संस्थानों को उस अतिक्रमण से और अधिग्रहण से मुक्त करवाएं, और राम जन्मभूमि मंदिर का जो जीर्णोद्धार आपने करवाया है, उसी तर्ज पर अब आप जो हैं
वो मथुरा में जो कृष्ण जन्म स्थल का विवाद है उसका भी आप जो है कुछ परिणाम लाए, और बाकी जो भी जितने भी स्थल है वो सभी स्थलों पर अब जो है अधिग्रहण और अतिक्रमण से मुक्त करवा दें। ये उन्होंने गृह मंत्री साहब को कहा सबने मिलकर। और एक और बात हुई कि क्योंकि भागवत साहब, मोहन भागवत साहब भी मौजूद थे और अमित शाह साहब भी मौजूद थे, तो इन दोनों के बीच जो है इस सब आचार्यों की डिमांड और प्रस्ताव पारित होने के, इस सब होने के बाद 1 घंटा जो है मुलाकात चली, दोनों के बीच में हुई ये मुलाकात, ये हमको बताया जा रहा है। ये और साथ में अब क्या क्या मुद्दे हैं वो तो वही जाने, वो तो पता नहीं, लेकिन जगत गुरु जो है रामानंदाचार्य जो है, उनका ये कहना था कि ये जो दोनों के बीच में जो बैठक हुई, उस बैठक में राम मंदिर वाले मुद्दे पर बहुत कुछ चर्चा हुई है। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा तो खत्म हो चुका है, वहां तो मंदिर बन रहा है भव्य से भव्य, भव्याति भव्य मंदिर का। मुझे जो है मुझे लगता है कि सरकार ने एक तारीख भी दे दी है कुछ इस साल के अंत की, या तो जनवरी 2024 के जनवरी की कोई एक डेट है, उस समय जो है फिर वो उसका भव्य जो है वो लोकार्पण होगा लोगों के दर्शन के लिए, फिर उसको खोल दिया जाएगा। और जब मोदी साहब अब कुछ भी बनाते हैं तो वो एक ऑप्टिकल होता है, वो एक ऑप्टिकल पॉइंट देखने के नजरिए से एक इतनी अद्भुत चीज होती है कि आप जो है देख के आप चकित हो जाएंगे कि क्या क्या बनाया है। तो ये तो उनकी एक विशेषता रही है, तो वो मंदिर भी ऐसा ही बनेगा। तो पर जगदान ये रामानंदाचार्य का ये कहना है कि इसी मुद्दे पर चर्चा हुई और अमित शाह साहब ने कुछ आचार्यों से कुछ सलाह मांगी है, कुछ सूचन, कुछ कहा कि आप बताइए, आपकी कुछ राय हो तो बताइए क्या आगे क्या क्या हो सकता है। और 2024 का जो चुनाव आ रहा है उसके लिए सभी धर्माचार्यों से अमित शाह साहब ने आशीर्वाद मांगे, आचार्यों ने दिए आशीर्वाद। और फिर राम मंदिर का जो भव्य ये उद्घाटन होने वाला है उस पर भी सबने मिलकर कुछ बातचीत की। तो कैसा लगता है आपको ये जो हमारे धर्माचार्य जी हैं सब मिलके जो 4 मांगे की है उन्होंने? एक के हिंदू धर्म संस्थान जितने भी उस पर सरकार का कब्जा ना हो, उनका नियंत्रण ना हो। दूसरा कि हिंदू का रुपया हिंदू के लिए ही खर्च किया जाएगा और किसी के लिए खर्च नहीं किया जाएगा। फिर तीसरा ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आप इसको तुरंत से तुरंत जो है इसको अभी आप इसको लागू कर दीजिए। और फिर वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट बंद किया जाए या तो रेगुलर किया जाए। ये सब बातें जो हमारे धर्माचार्य जी ने की है, आपका उस पर क्या मानना है, आपका क्या कहना है, आप कमेंट करें हमारे कमेंट बॉक्स में और अपनी राय जरूर से बताएं। और हमारी बात अगर अच्छी लगती है आपको तो भाई फिर इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। वो बेल जो है वो डंका जो बजा दीजिए उसको, ताकि आपको हमारी बातचीत जब भी होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और 4PM के साथ, दस्तक के साथ जुड़े रहिए और हमारी बात को और आगे पहुंचाने में हमारी सहायता कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।